अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ 5 मिनट्स मैंगो डिज़र्ट। ना इसके अंदर बेकिंग होगी, ना इसके अंदर आपको चूल्हा जलाना पड़ेगा, ना इसको आपको बेक करना पड़ेगा। बहुत जल्दी बन जाता है ये मैंगो डिज़र्ट। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत मज़ेदार ये मैंगो डिज़र्ट बनता है। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 मीडियम साइज़ के मैंगो लेंगे, इनको पीस लेंगे। इनकी प्यूरी चाहिए हमें 1 कप। इस तरह मैंगो को पीस लेंगे तो इसकी मैंगो प्यूरी रेडी हो जाएगी। फिर हम एक मलमल का कपड़ा लेंगे, इसके अंदर 1 कप दही डालेंगे। मलमल के कपड़े के अंदर आप दही डाल दें और इस तरह आप देखें इसका पानी निकल रहा है। इस तरह आप इसके मलमल के कपड़े को ऊपर से बांध के रख देंगे। इसको दबाएं हल्के हाथ से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाएंगे वरना ज़्यादा ज़ोर से दबाएंगे तो दही बाहर निकलने लग जाएगी। हल्के हाथ से दबाएंगे। इस तरह इसको गिट्ठा बांध देंगे इसकी और इसको किसी छन्नी के ऊपर रख देंगे ताकि इसका नीचे पानी निकलता रहे। इस तरह 1 घंटे तक रख देंगे इसको। 1 घंटे के बाद इसको हम 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करेंगे। अब हम लेंगे व्हिप्ड क्रीम 1 कप। इसको हम क्रीम को व्हिप करेंगे। हैवी क्रीम लिए, ठंडी होनी चाहिए। जो भी आप क्रीम इस्तेमाल करें ठंडी होनी चाहिए। क्रीम को अच्छी तरह व्हिप करेंगे। अब देखें ये 1 घंटा के बाद हमने देखें इसके अंदर पानी कितना सारा निकल गया है और ये हमारी बहुत अच्छी सी दही निकल गई है। अब एक अलग बाउल के अंदर दही डालेंगे, ये जो हमने पानी निकाली है दही को। फिर इसके अंदर हम शुगर डालेंगे, 4 टेबल स्पून आइसिंग शुगर डालेंगे। अगर आपके पास आइसिंग शुगर ना हो तो आप नॉर्मल चीनी को लेके पीस लें, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन पाउडर ही शुगर डलेगी। इसको बीट करेंगे, शुगर अभी कम रखेंगे। फिर हम इसके बाद इसको बाद में टेस्ट करेंगे। मैंगो जेली लेंगे, मैंगो जेली डालेंगे इसके अंदर 1 पैकेट। इसको अच्छी तरह बीट करेंगे मैंगो जेली को। ना इसके अंदर आप देखें ना बेकिंग है, ना इसके अंदर कंडेंस मिल्क है, ना इसके अंदर कुकिंग है, ना कुछ है। बहुत मज़ेदार ये मीठा बनता है। फिर इसके अंदर हम 1 कप मैंगो प्यूरी जो हमने पीस के रखी थी वो डाल देंगे। अच्छी तरह बीट करेंगे इसको भी। अब हम इस वक्त पे टेस्ट कर लें आप। अगर आपको शुगर कम लगे तो इसके अंदर आप डाल सकते हैं, ये तो आप क्रीम डालने के बाद भी टेस्ट कर सकते हैं। क्रीम जो हमने व्हिप करके रखी थी उसके अंदर ये जेली वाला मिक्सचर डाल देंगे। अब इसको भी बीट करेंगे एक साथ क्रीम के लो स्पीड पे बीट करेंगे इसको ताकि क्रीम अच्छी तरह मिक्स हो जाए इसके साथ, क्रीम के लेयर ख़राब ना हो। अब ये इस तरह ये बीट हो गया है। अब आप इसको इस वक्त पे टेस्ट कर लें। अगर आपको शुगर कम लगे तो इसके अंदर आप और शुगर डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल रही हूँ। और शुगर इसके अंदर शुगर मुझे कम लग रही थी तो मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून शुगर और डाल दी। इसको भी बीट कर लेंगे। शुगर डालने के बाद बहुत अच्छा क्विक मीठा बनता है। ना इसके अंदर कंडेंस मिल्क भी देखें आप लेंगे, ना इसके अंदर आपको कोई कुकिंग की ज़रूरत है, ना इसके अंदर बेकिंग है, ना कोई आपको ओवन की ज़रूरत है। इसके अंदर बहुत टेस्टी मैंगो डिज़र्ट बनता है ये। इसको हम कवर कर देंगे और इसको हम फ्रिज में रख देंगे 3 घंटे के लिए ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए। फिर व्हिप क्रीम जो हमने रखी थी इस तरह पाइपिंग बैग में भर के इस तरह आप रोज़ बना सकते हैं। जो भी आपको मर्ज़ी हो डिज़ाइन बनाना, आप वो डिज़ाइन बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है।
जिस तरीके का आप डिज़ाइन करना चाहें इसको आप शॉर्ट ग्लासेस में भी सर्व कर सकते हैं। इस तरह आप बड़ी डिश में भी सर्व कर सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस तरह करना चाहें इस तरह आप इसको रख सकते हैं। फिर मैंगो क्यूब्स रख देंगे इसके साथ। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इस तरह रख देंगे मैंगो डिज़र्ट रेडी है, इसको आप सर्व कर सकते हैं और मज़ेदार सा मैंगो डिज़र्ट तैयार है। मैंने इसके मैंगो की फिरनी भी बनाई है, अगर आप देखना चाहें तो आप पेज पे जाके देख सकते हैं। मैंगो फिरनी भी बनाई है मैंने। बकरीद की भी और रेसिपीज़ बनाई हैं, वो भी देख सकते हैं। रेसिपी पसंद आए। अल्लाह हाफिज़।